गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। JSKM क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं गणित में हमारा चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है लाभ और हानि में? यदि हम किसी चीज को खरीदते हैं, खरीद के ले आए और फिर उसे बेचा, तो यदि हम किसी चीज को खरीद के लाते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य होता है, जिस मूल्य पर हम उस सामान को खरीदते हैं। मान लीजिए हमने एक चाक खरीदी, ये 2 रुपए में चाक खरीद के लाए, 2 रुपए का एक चाक, तो वो हमारा क्रय मूल्य हुआ, है ना। और उसी चीज को जब हम अगले को बेच देते हैं, ये चौक हम खरीद के लाए 2 रुपए में, एक चौक की कीमत 2 रुपए थी, वो हमारा क्रय मूल्य था कितना? 2 रुपए। और इसी चाक को हमने दूसरे को बेच दिया, तो दूसरे को बेचा हमने 3 रुपए में, तो वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर, जितने रुपए पे हम किसी सामान को खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर हम किसी सामान को बेच देते हैं। 2 रुपए में हमने चाक खरीदी, चाक की कीमत 2 रुपए थी, तो हमारा क्रय मूल्य 2 रुपए हो गया, और उस चाक को हमने 3 रुपए में बेच दिया, तो हमारा विक्रय मूल्य 3 रुपए हो गया, है ना। अब आती है लाभ और हानि की बात। लाभ क्या होता है? हमने किसी चीज को खरीदा और फिर उसमें कुछ और रुपए लेकर के उसे हमने बेच दिया, तो वो हमें लाभ प्राप्त हुआ उतने रुपए का। जैसे हमने 2 रुपए में चाक खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपए हमको ज्यादा प्राप्त हुआ ना। तो वो ज्यादा रुपया जो है वो लाभ कहलाता है ना। समझिए लाभ किसे कहते हैं? किसी भी चीज को खरीदने के बाद जब हम उसे बेचते हैं तो हम उसमें अपनी मेहनत के अनुसार कुछ रुपए और ऐड कर देते हैं और उसकी कीमत बढ़ा करके उसे हम बेच देते हैं, और फलस्वरूप हमारे खरीदे गए पैसे से ज्यादा जितने पैसे हमको मिल जाते हैं इस चीज को बेचने पर, वो हमारा लाभ हो जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हमने चाक 2 रुपए में खरीदी थी और फिर इसका दाम गिर गया, और जब बेचना हमने तो 1 रुपए में हमने बेच दिया, तो इस परिस्थिति में क्या होता है? हमें हानि होती है। 2 रुपए का सामान हमने खरीदा और 1 रुपए में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई? हमारी 1 रुपए की हानि हुई, है ना। इस तरीके से किसी भी सामान को क्रय करने पर, किसी भी सामान को लेने पर जो हम पैसा देते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है, और उसको बेचने पर जो हमें पैसा मिलता है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। अब खरीदने के बाद और बेचने के बाद, हम खरीद के लाए और बेचे, उसके बाद खरीदने से ज्यादा जितने रुपया मुझे मिलता है वो हमारा लाभ होता है, और यदि हमने जितने का खरीदा उससे कम का सामान हमने बेचा तो हमें हानि होगी, है ना। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे हल करते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हमने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा और फिर हम चाहते हैं कि उससे हम ज्यादा में बेचें, हमने उसे 25 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? वो लाभ जिसमें से हम घटा देंगे तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य में हानि को हम जोड़ देंगे तो हमारा लाभ क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह लाभ हमें ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे, कितने का हमने बेचा उसमें से कितने का खरीदा घटा देंगे और हमें लाभ मालूम हो जाएगा। प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य करेंगे, प्रतिशत लाभ ज्ञात हो जाएगा। हानि हमें ज्ञात करनी है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे, हमें हानि प्राप्त हो जाएगी। और प्रतिशत हानि हमें ज्ञात करनी है तो हानि को 100 से गुणा करेंगे और क्रय मूल्य से भाग कर देंगे, प्रतिशत हानि हमें ज्ञात हो जाएगी, है ना। ये तो रहे आपके सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, और इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपके प्रत्येक प्रकार के एग्जामिनेशन में आते हैं। यदि उसमें मैथ है
एग्जामिनेशन में मैथ है तो उसमें इस प्रकार का सवाल जरूर आपको मिलेगा और अच्छा सा अंक भी देकर के जाएगा। अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं, देखते हैं। एक सवाल लेते हैं, एक पेन को 40 रुपए में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। 40 रुपए में उस पेन को उसने बेच दिया तो उसे 9 रुपए का लाभ प्राप्त हो गया, तो उसका क्रय मूल्य क्या था, है ना। सामान्य प्रोसीजर से सवाल को लगाते हैं तो काफी समय लग जाता है। हम यहाँ सूत्र बेस पे लगाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, बताइए। अभी हमने पढ़ा, अभी बोल गए, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य और उसमें से माइनस लाभ। किसी ने बेचा था 40 रुपए में बेचा था, विक्रय मूल्य 40 था और उसे लाभ प्राप्त हुआ 9 रुपए का, 9 रुपए घटा दिए, कितने बचे, 31 रुपए। ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये है आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से यदि आप सूत्र आपको याद होंगे तो सूत्र बेस पर भी बहुत आसानी से इन सवालों को आप लगा सकते हैं। 40 रुपए में बेच दिया और तब भी उसको 9 रुपए का लाभ प्राप्त हो गया, तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, आप ज्ञात कर सकते हैं। और यह पूछ लिया जाए किसी चीज को 31 रुपए में बेच करके, 31 रुपए में बेच करके 9 रुपया उसे लाभ प्राप्त करके उसने बेचा, उसका क्रय मूल्य था 31 रुपए। क्रय मूल्य 31 रुपए थे और उसने 9 रुपए लाभ लिए, 9 रुपया लाभ लिया। 9 रुपया उसने लाभ ले लिया, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फिर आप सूत्र पर जाएंगे। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य और प्लस लाभ। क्रय मूल्य में आप लाभ को जोड़ देंगे तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, है ना। विक्रय मूल्य आपको ज्ञात हो जाएगा। इस एक सूत्र से आप कई सूत्र बना सकते हैं। कैसे, देखिए बहुत आसान है। क्रय मूल्य हमने अभी पढ़ा है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, पढ़ा हमने। अब इसको इधर ले आते हैं, इस लाभ को निकाल लाते हैं, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य के। क्रय मूल्य प्लस लाभ ये बराबर विक्रय मूल्य के। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य से लाभ को जोड़ देंगे और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए हमें लाभ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, लाभ को इधर ले आए और क्रय मूल्य को इधर लिए चले गए, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर ये क्रय मूल्य इधर आ जाएगा। लाभ हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य इधर आ जाएगा। लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितने से बेचा उसमें से जितने से घटाया, जितने से खरीदा वो घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका लाभ हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एक सूत्र से आप 3-4 सूत्र बना सकते हैं और उन सूत्रों की सहायता से आप बहुत आसानी से इस प्रकार के बड़े बड़े सवालों को हल कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए एक सवाल आपको दे दिएगा, एक रेडियो को 500 रुपए में खरीद कर उसे 650 रुपए में बेच दिया गया, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ है, 500 रुपए में खरीदा है और 650 रुपए में बेच दिया है, तो आपको प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, आपको लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ आप इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से आप क्रय मूल्य घटाएंगे, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद आप इस सूत्र में रख देंगे, है ना। लिखकर देख लेते हैं एक बार। कोई चीज है, रेडियो है, मैंने लिख दिया रेडियो। रेडियो को 500 रुपए में खरीदा गया, खरीद कर और 650 रुपए में बेच दिया गया।
बेचा गया। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र तो है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब इसमें लाभ तो दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले आपको लाभ वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो लाभ वाला सूत्र यहाँ है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर 650 माइनस 500 बराबर 150। अब आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 150 गुणे 100 बटे क्या करेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, 500 में, 500 यहाँ लिख देंगे। अब तो हल कर सकते हैं, 0 से 0 काट दिए, 5 3 15, ये कितना हो गया 30। ये बराबर आपका आएगा 30%। ये आपका आंसर। इस प्रकार से आप हमारे सेकंड पद्धति के द्वारा बड़े से बड़े सवालों को 1 सेकंड में हल कर सकते हैं और अपने एग्जाम में कम समय में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं और अच्छा सा अच्छा अपना स्कोर बना सकते हैं। आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। इस प्रकार के जितने भी बड़े बड़े सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उन सभी सवालों का संकलन, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों का संकलन करके हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इनका आप अध्ययन करिए, इनको आप लगाइए। इस प्रकार के जितने भी सवाल आपके अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं उन सभी को हल करिए और जो भी सवाल ना आता हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में उसको विधिवत अच्छी तरीके से उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।